क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग लक्ष्य तो तय करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें भूल क्यों जाते हैं? क्यों नए साल के संकल्प धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं? और क्यों कई सपने सिर्फ दिमाग तक सीमित रह जाते हैं? सच यह है कि समस्या हमारे सपनों में नहीं, हमारी आदतों में है। हम बड़ा सोचते हैं, लेकिन सही और प्रैक्टिकल तरीके से लक्ष्य तय करना नहीं सीखते। हो सकता है आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या खुद का बेहतर संस्करण बनना चाहते हो। लेकिन हर बार शुरुआत के बाद रुक जाते हैं, दिशा साफ नहीं होती या निराशा आ जाती है। आज की यह वीडियो आपकी उसी उलझन को खत्म करने के लिए है। आज हम बात करेंगे जीवन में लक्ष्य तय करने की सही और प्रैक्टिकल आदतों की। ऐसी आदतें जो किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाई जा सकती हैं। अगर आप सच में अपने लक्ष्य को सपना नहीं, हकीकत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो फ्रेमवर्क आप सीखने वाले हैं, वह आपकी सोच, आपकी योजना और आपकी कार्रवाई तीनों को एक नई दिशा देने वाला है। जीवन में लक्ष्य तय करना सिर्फ एक इच्छा व्यक्त करना नहीं है, यह अपने भविष्य के साथ एक स्पष्ट कमिटमेंट करना है। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे सफल बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे फिट होना है, लेकिन यह लक्ष्य नहीं है, यह सिर्फ भावनाएं हैं। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, दिमाग उसे गंभीरता से नहीं लेता। हमारा माइंड क्लैरिटी पर काम करता है, कंफ्यूजन पर नहीं। इसलिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है क्लैरिटी डेवलप करना। आप खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं? यह वाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के कोई भी लक्ष्य ज्यादा दिन टिकता नहीं है। जब लक्ष्य सिर्फ दूसरों को देखकर बनाया जाता है, तो वह बोरोड ड्रीम बन जाता है। बोरोड ड्रीम में एनर्जी नहीं होती, पैशन नहीं होता, और थोड़ी सी कठिनाई आते ही मन हार मान लेता है। लेकिन जब लक्ष्य आपके अपने अनुभव, आपकी अपनी जरूरत और आपकी अपनी इच्छा से निकलता है, तो उसमें इंटरनल मोटिवेशन पैदा होता है। अब बात आती है लक्ष्य को सही तरीके से डिफाइन करने की। अगर आप कहते हैं कि मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, तो यह अधूरा है। आपको यह तय करना होगा कि कितनी इनकम, कितनी सेविंग, कितने समय में। जब आप नंबर डिफाइन करते हैं, टाइमलाइन डिफाइन करते हैं, तो आपका लक्ष्य एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट बन जाता है। यही वह मोमेंट होता है जब सपना एक मेजरेबल टारगेट में बदलता है। मेजरेबल टारगेट आपके दिमाग को डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन मिलने के बाद एक्शन लेना आसान हो जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि हर लक्ष्य आपके वर्तमान जीवन की रियलिटी से जुड़ा होना चाहिए। बहुत बड़े लक्ष्य रखना गलत नहीं है, लेकिन बिना रिसोर्सेज, बिना स्किल और बिना प्लानिंग के लक्ष्य रखना फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। प्रैक्टिकल गोल सेटिंग का मतलब है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को ईमानदारी से स्वीकार करें। आप अभी जहां हैं उसे समझें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानें, और फिर उसके आधार पर एक अचीवेबल स्टेप तय करें। ग्रोथ हमेशा एक स्टेप से शुरू होती है, जंप से नहीं। एक और गहरी आदत है विजुअलाइजेशन, लेकिन सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं है। आपको अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने दिमाग में इतनी स्पष्ट बनानी है कि वह आपको रोज याद दिलाए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। जब आप रोज सुबह अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं या मेंटली इमेजिन करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है। यही प्रोसेस धीरे धीरे आपके डिसीजंस को बदलता है। आप वही चॉइसेस चुनने लगते हैं जो आपके लक्ष्य के अनुकूल हों। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि क्लैरिटी और कमिटमेंट मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपने उसे लिखकर अपने सामने रख दिया है, तो वह आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। यही हैबिट आपके अंदर सीरियसनेस पैदा करती है। जब आप लक्ष्य तय करते हैं, तो यह भी जरूरी है कि आप उसे पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह नहीं, बल्कि पर्सनल प्रॉमिस की तरह देखें। यह दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए है। जितनी ईमानदारी से आप अपने लक्ष्य के साथ जुड़ेंगे, उतनी ही मजबूती से आप उस पर टिक पाएंगे। जीवन में सही और प्रैक्टिकल लक्ष्य तय करना एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी डेवलप किया जा सकता है। अगर आज आप थोड़ी क्लैरिटी,
थोड़ी ऑनेस्टी और थोड़ा स्ट्रक्चर अपने लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया में जोड़ दें तो आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, क्योंकि अब आप हवा में तीर नहीं चला रहे बल्कि एक साफ दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। यही वह शुरुआत है जो आगे चलकर आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और आपने उसे ईमानदारी से डिफाइन कर लिया होता है, तब असली काम शुरू होता है। बहुत लोग क्लैरिटी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्शन सिस्टम नहीं बनाते और यहीं से उनकी जर्नी धीमी पड़ने लगती है। लक्ष्य तय करना डायरेक्शन देता है, लेकिन डेली सिस्टम उसे रियलिटी में बदलता है। अगर सिस्टम नहीं है तो गोल सिर्फ एक अच्छा विचार बनकर रह जाएगा। अब आपको अपने बड़े लक्ष्य को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना होगा। यही प्रोसेस गोल को मैनेजेबल बनाता है। मान लीजिए आपका लक्ष्य अगले 1 साल में अपनी इनकम डबल करना है, तो यह एक बड़ा विजन है, लेकिन इसे डेली हैबिट में बदले बिना यह पूरा नहीं होगा। आपको यह तय करना होगा कि रोज आप कौन सी स्किल सीखेंगे, कितने घंटे फोकस्ड वर्क करेंगे, किन लोगों से जुड़ेंगे और किन एक्टिविटीज को अवॉइड करेंगे। जब बड़ा लक्ष्य डेली एक्शन में बदलता है, तभी प्रोग्रेस दिखने लगती है। यहां एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट ओनली ऑन आउटकम। परिणाम पर लगातार ध्यान देने से प्रेशर बढ़ता है, लेकिन प्रोसेस पर ध्यान देने से परफॉर्मेंस सुधरती है। अगर आप रोज अपना काम समय पर करते हैं, रोज अपने लक्ष्य से जुड़ा एक मीनिंगफुल कदम उठाते हैं, तो आउटकम अपने आप मजबूत होता जाता है। यही डिसिप्लिन्ड अप्रोच लंबे समय तक टिकती है। आपको अपने दिन को डिजाइन करना सीखना होगा। बिना प्लानिंग के दिन जीना बिना स्टीयरिंग के गाड़ी चलाने जैसा है। सुबह उठकर अगर आपको यह साफ पता है कि आज आपको अपने लक्ष्य के लिए क्या करना है, तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस से कम प्रभावित होगा। लेकिन अगर दिन बिना क्लैरिटी के शुरू होता है, तो छोटी छोटी चीजें आपका ध्यान भटका देती हैं। इसलिए रात को या सुबह कुछ मिनट निकालकर अपना डेली एक्शन प्लान तय करना एक पावरफुल हैबिट है। एक और गहराई से समझने वाली बात है एनर्जी मैनेजमेंट। कई लोग समय की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन असली समस्या एनर्जी की होती है। अगर आप थके हुए, तनाव में या मानसिक रूप से बिखरे हुए हैं, तो लक्ष्य की दिशा में काम करना कठिन लगेगा। इसलिए अपनी नींद, अपने स्वास्थ्य और अपने मेंटल स्टेट को प्रायोरिटी देना भी गोल सेटिंग का हिस्सा है। प्रैक्टिकल आदत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि खुद को उस काम के लायक बनाना भी है। अब बात आती है डिस्ट्रैक्शंस की। आज के समय में फोकस सबसे कीमती स्किल बन चुका है। सोशल मीडिया, लगातार नोटिफिकेशंस और कंपैरिजन कल्चर हमारे अटेंशन को कमजोर करते हैं। अगर आप सच में अपने लक्ष्य को गंभीरता से लेते हैं, तो आपको कुछ चीजों को सीमित करना ही होगा। यह सैक्रिफाइस नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है। आप टेम्पररी एंटरटेनमेंट छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुन रहे हैं। यही माइंडसेट आपको एवरेज से अलग करता है। प्रोग्रेस को महसूस करना भी जरूरी है। जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए अपने काम को ट्रैक करना शुरू कीजिए। चाहे आप नोटबुक में लिखें या किसी ऐप में, लेकिन वीकली रिव्यू जरूर करें। खुद से पूछें, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए? यह सेल्फ इवैल्यूएशन आपको रियलिस्टिक बनाए रखता है और अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन से बचाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लक्ष्य अब दूर का सपना नहीं लग रहा, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी बन गया है। आपने क्लैरिटी से शुरुआत की थी, अब आपने सिस्टम और डिसिप्लिन जोड़ दिया है। यही कॉम्बिनेशन पावरफुल है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो, डेली एक्शन डिफाइंड हो और डिस्ट्रैक्शंस नियंत्रित हों, तब व्यक्ति के अंदर एक नई सीरियसनेस पैदा होती है, और यही सीरियसनेस उसे अपने ही पुराने वर्जन से आगे ले जाती है। जब आप क्लैरिटी और डेली सिस्टम दोनों बना लेते हैं, तब अगली चुनौती आती है कंसिस्टेंसी की। शुरुआत में जोश होता है, नई प्लानिंग होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। लक्ष्य पाने का असली खेल टैलेंट का नहीं, कंसिस्टेंसी का है। आप रोज थोड़ा करते हैं या कभी कभी बहुत करते हैं, यह फर्क ही आपके भविष्य का फैसला करता है। यह समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन एक फीलिंग नहीं है, यह एक डिसीजन है। बहुत लोग इंतजार करते हैं कि जब मन करेगा तब काम करेंगे, लेकिन हाई अचीवर्स मन का इंतजार नहीं करते। वे अपने शेड्यूल और कमिटमेंट का सम्मान करते हैं। अगर आपने तय किया है कि रोज 1 घंटा अपने लक्ष्य पर काम करेंगे,
तो वह घंटा आपके लिए नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। यही हैबिट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलती है। आइडेंटिटी शिफ्ट गोल सेटिंग का सबसे पावरफुल हिस्सा है। जब तक आप खुद को वही पुराना व्यक्ति मानते रहेंगे, आपकी एक्शंस भी वैसी ही रहेंगी। अगर आपका लक्ष्य फिट होना है तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी, बल्कि खुद को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन के रूप में देखना शुरू करना होगा। अगर आपका लक्ष्य फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर के रूप में देखना होगा। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपकी चॉइसेस अपने आप बदलने लगती हैं। एक और गहरी आदत है डिलेड ग्रेटिफिकेशन को स्वीकार करना। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट की आदी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि मेहनत का फल तुरंत दिखे, लेकिन रियल ग्रोथ स्लो प्रोसेस है। जब आप लगातार काम करते हैं और तुरंत बड़ा परिणाम नहीं मिलता, तब फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक है। इसी समय आपको खुद को याद दिलाना होता है कि प्रोग्रेस हमेशा विजिबल नहीं होती, लेकिन इनविजिबल प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। जैसे बीज जमीन के अंदर पहले जड़ बनाता है, वैसे ही आपकी मेहनत पहले फाउंडेशन बनाती है। सेल्फ डाउट भी इस जर्नी का हिस्सा है। कभी कभी आपको लगेगा कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्या मैं सक्षम हूं। ऐसे समय में कंपैरिजन से बचना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। अगर आप लगातार दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कम आंकते रहेंगे तो आपका फोकस टूट जाएगा। प्रैक्टिकल गोल सेटिंग का मतलब है अपनी रेस खुद तय करना, अपनी गति खुद चुनना और अपनी प्रोग्रेस को अपने स्टैंडर्ड से मापना। यहां फीडबैक का रोल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप अपने काम पर ऑनेस्ट फीडबैक लेते हैं तो आप जल्दी सुधार कर पाते हैं। ईगो को अलग रखकर सीखने की आदत आपको एवरेज से ऊपर ले जाती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यही है कि आप गलती को फेलियर नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने। जब आप यह सोच विकसित कर लेते हैं तो असफलता भी आपको रोक नहीं पाती, बल्कि और मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका फोकस गहरा हो रहा है, आपकी प्रायोरिटीज स्पष्ट हो रही हैं और आपका आत्मविश्वास भीतर से बन रहा है। यह कॉन्फिडेंस बाहरी तारीफ से नहीं, अपने वादे निभाने से आता है। जब आप रोज अपने तय किए हुए छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। जीवन में सही और प्रैक्टिकल लक्ष्य तय करने का अर्थ सिर्फ एक डेस्टिनेशन चुनना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति में बदलना है जो उस डेस्टिनेशन के योग्य हो। जब आप कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, आइडेंटिटी शिफ्ट और पेशेंस को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं, तब लक्ष्य सिर्फ हासिल नहीं होते, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी मजबूत हो जाता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है और यही वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। जब आप लगातार काम करने लगते हैं, डिसिप्लिन को अपनाने लगते हैं और अपनी आइडेंटिटी को अपने लक्ष्य के अनुरूप ढालने लगते हैं, तब एक और गहरी समझ विकसित करनी जरूरी हो जाती है, और वह है अडेप्टेबिलिटी। जीवन सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। परिस्थितियां बदलती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कभी अचानक अवसर मिलता है तो कभी अप्रत्याशित चुनौती सामने आ जाती है। ऐसे में जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के साथ रिजिड हो जाता है वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी रखता है वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है। प्रैक्टिकल गोल सेटिंग का मतलब यह नहीं है कि आप लक्ष्य बदलते रहें, बल्कि यह है कि आप रास्ता बदलने से न डरें। कई बार हम एक ही तरीके पर अड़े रहते हैं, जबकि परिणाम साफ दिखा रहे होते हैं कि अप्रोच काम नहीं कर रही। यहां सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हर महीने या कुछ समय बाद खुद से पूछना कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है, क्या मुझे स्किल अपग्रेड की जरूरत है, क्या मुझे गाइडेंस लेनी चाहिए। यह मैच्योरिटी की निशानी है। गोल वही रहे, लेकिन मेथड इवॉल्व होता रहे, यही ग्रोथ का संकेत है। इस जर्नी में एनवायरनमेंट का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। आप किस तरह के लोगों के बीच रहते हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यह सब आपकी सोच को शेप देता है। अगर आपका वातावरण नेगेटिव है, जहां हर नई कोशिश का मजाक उड़ाया जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। इसलिए कॉन्शियसली ऐसा एनवायरनमेंट चुनना जरूरी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे। यह हमेशा फिजिकल नहीं होता। कभी कभी बुक्स, पॉडकास्ट्स और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस भी आपका सपोर्टिव इकोसिस्टम बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण आदत है बाउंड्रीज सेट करना।
जब आप अपने लक्ष्य को सीरियस लेते हैं तो आपको कुछ चीजों के लिए ना कहना सीखना होगा। हर इनविटेशन जरूरी नहीं होता, हर चर्चा प्रोडक्टिव नहीं होती, हर अपॉर्चुनिटी आपके लक्ष्य से जुड़ी नहीं होती। फोकस का मतलब है सिलेक्टिव होना। जब आप स्पष्ट जानते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। यही क्लैरिटी आपको गिल्ट के बिना अपने समय की रक्षा करना सिखाती है। इस दौरान इमोशनल स्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। कई बार प्रोग्रेस धीमी होगी, कभी कोई सेटबैक आएगा, कभी आपको लगेगा कि आप पीछे रह गए हैं। ऐसे समय में इंपल्सिव डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है। प्रैक्टिकल माइंडसेट आपको सिखाता है कि रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना है। थोड़ा रुककर सोचना, सिचुएशन को एनालाइज करना और फिर शांत मन से अगला कदम तय करना। यही मैच्योरिटी है। इमोशनल कंट्रोल आपकी जर्नी को लंबा और स्थिर बनाता है। आप यह भी महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। पहले जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी जरूरी नहीं लगती। ये बदलाव स्वाभाविक है। ग्रोथ का मतलब ही है कि आप अपने समय और ऊर्जा को ज्यादा मीनिंगफुल दिशा में लगाना शुरू कर दें। इस प्रक्रिया में कुछ लोग दूर हो सकते हैं, कुछ आदतें छूट सकती हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है तो यह परिवर्तन आपको कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि लक्ष्य सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे हैं, थोड़ा ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं। यही अवेयरनेस आपको भीड़ से अलग करती है। जब व्यक्ति खुद को समझने लगता है, अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है, तब वह सिर्फ लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहा होता, बल्कि वह एक बैलेंस्ड और मैच्योर व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा होता है। यही स्थायी सफलता की असली नींव है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा और सुना है, तो आप समझ चुके होंगे कि लक्ष्य तय करना सिर्फ एक कागज पर लिखी हुई लाइन नहीं है। यह अपने भविष्य के साथ किया गया एक गंभीर वादा है। आज हमने किसी जादुई शॉर्टकट की बात नहीं की, बल्कि उन प्रैक्टिकल आदतों की बात की है जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका सिस्टम और आपकी पहचान बदल देती हैं। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे लगातार कदम जरूरी होते हैं। अगर आप क्लैरिटी रखेंगे, डेली एक्शन लेंगे, डिसिप्लिन बनाए रखेंगे और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते रहेंगे, तो आपका लक्ष्य आपसे दूर नहीं रह सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कितने लोग सच में इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं। आज इस वीडियो के बाद सिर्फ प्रेरित मत रहिए, एक्शन लीजिए। अभी कुछ मिनट निकालकर अपना स्पष्ट लक्ष्य लिखिए, उसे समय सीमा दीजिए और तय कीजिए कि कल सुबह से आप कौन सा छोटा कदम शुरू करने वाले हैं। यही छोटा कदम आगे चलकर आपकी पहचान बदल देगा। अगर आपको यह वीडियो सच में मूल्यवान लगा तो इसे लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम ऐसी ही प्रैक्टिकल और गहराई से समझाने वाली बातें साझा करते हैं जो आपकी सोच और जीवन दोनों को मजबूत बनाती हैं। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका अगला लक्ष्य क्या है और आप आज से कौन सी आदत शुरू करने जा रहे हैं। याद रखिए, सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों को सच करने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और अब जिम्मेदारी आपकी है। अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते